मेरे पास एक्चुअली आज की वीडियो थी जो मैं आज पोस्ट करने वाली थी, बट मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी ट्यूसडे को। मेरी वीडियोस ट्यूसडे और फ्राइडे को आती है ना। तो जो मैंने ट्यूसडे को वीडियो पोस्ट करी थी उसके कमेंट्स में जो मुझे बहुत सुंदर चीज़ें दिखी ना, उसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। सो लेट्स डिस्कस दिस टुगेदर, ठीक है। अभी इस कमेंट पे गौर करो। आई डोंट वॉच श्वेताब एनी मोर, हीज कंटेंट वॉज गुड बिफोर, नाउ ही इज़ जस्ट न्यूट्रल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लड़का है, ठीक है। अभी इसको ये प्रॉब्लम है कि श्वेता पहले अलग कंटेंट बनाता था और अभी वो न्यूट्रल बना रहा है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने ऐसे बोला है, आई डोंट वॉच इट एज वेल बट स्टिल एवरी वन हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आई डोंट वॉच श्वेताब्स कंटेंट दैट मच जितने लोग देखते हैं, बट वॉट एवर आई हैव वॉच्ड मेरे को नॉर्मल लगा। मतलब मेरे को इतना कुछ लगा नहीं कि कुछ बहुत बुरा या फिर ऐसा कुछ बोल रहा है। उसके ऊपर उसने ये कमेंट करी है, येस आई रादर वॉच प्रोफेसर वीडियोज। आई डेंट नो कि वो प्रोफेसर कौन था उस टाइम पे, सो आई डेंट पे अटेंशन टू दिस कमेंट, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर एक लड़के ने कमेंट करी है, लेट मी रीड दैट। ब्रो डोंट वॉच प्रोफेसर एंड ऑल्सो किरण रॉय, they are red pill creators. They will feed so negatively about women in your mind that you will never be able to date or marry a woman if you want to get settled down someday. Yes, if you want to stay single and for the rest of your life and have ample amount of time to hear hours of their videos, go ahead man. इसके बाद आई गॉट क्यूरियस कि ये प्रोफेसर है कौन, ठीक है। तो मैंने उसका यूट्यूब देखा, यूट्यूब पे उसके इंस्टाग्राम का एड्रेस था, ऑफकोर्स मैंने इंस्टाग्राम जाके देखा। इतना घटिया कंटेंट मैंने कभी देखा नहीं है लाइफ में, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट में वहाँ पे रुक सकी। 5 मिनट के बाद आई वॉज लाइक आई कैन नॉट बियर दिस मच हेट अबाउट वुमेन, ठीक है। तो मैं वहाँ से निकल आई। दिस इज़ वन पार्ट। चलो सेकंड पार्ट पे जाते हैं। अभी ये सब कुछ जो चल रहा था कमेंट सेक्शन में, ठीक है, बहुत फनी था। बट ये जो सेकंड कमेंट है, एक लड़के ने फिर से करी थी किसी लड़की के रिप्लाई पे कि फाइन योर नेक्स्ट वर्ड इज़ मैन, नाउ टेल मी यू आर अ प्राउड मैन। तो उस पर उस लड़की ने रिप्लाई दिया है, नो men don't have any pride or honor. If they had fathers, brothers would have honor. ठीक है, जान दो। मेरे को ऐसा लगता है कि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस में, पर ठीक है। उसने जो कमेंट करी है उसमें उसने बोला है कि men don't have any pride or honor. men, MEN नहीं, प्लूरल वाला, ठीक है। दिस आर द टू केसेज आई एम शोइंग यू, अ गर्ल एंड अ गाय। ये दोनों भी इतने एक्सट्रीम लेवल पे गए हैं, ये इतने एक्सट्रीमिस्ट बन गए हैं अपनी लाइफ में कि उनको लगता है ऑल मैन एंड ऑल वुमेन आर देयर एनिमी। मेरे अंदर जब मैं छोटी थी ना, तब था ये कि हाँ ऑल मैन आर सेम, ऑल मैन आर गोइंग टू डू द सेम थिंग एंड ऑल मैन आर दिस एंड ऑल मैन आर दैट। उसके बाद मैंने थेरेपी ली, इसकी वजह से मैं थेरेपी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। बट येस, उसके बाद मैं थेरेपी ली। आई अंडरस्टूड दैट नॉट एवरी टच इज सिमिलर, नॉट एवरी मैन इज सिमिलर, देयर आर डिफरेंसेस इन पीपल। वी शुड नॉट स्टेरियोटाइप थिंग्स एंड वी शुड नॉट कॉल एवरी अदर पर्सन द अटैकर और रेपिस्ट सेम थिंग्स, ठीक है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि वी डोंट हैव आवर ओन आइडियोलॉजीज, वी डोंट हैव आवर ओन थिंकिंग। कोई अगर कुछ बोल देगा वो हम सुन लेंगे एंड वी विल फॉलो द एग्जैक्ट सेम राउट। अगर कोई हमको बोल देगा कि नहीं मैन आर बैड, यू नो मैन आर पोटेंशियल रेपिस्ट, वी विल बी लाइक या सबके साथ बहुत बुरा हुआ है, सब लोग सेम है, ठीक है। सेम गोज टू वुमेन, एवरी वुमन इज़ अ गोल्ड डिगर, एवरी वुमन इज़ डूइंग दिस, एवरी वुमन इज़ अ चीटर, दे आर आफ्टर योर मनी। इवन दो तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, तुम्हारा पेमेंट 20,000 होगा, फिर भी तुमको लगेगा कि नहीं वुमन आर गोल्ड डिगर। अभी 20,000 में तुमको पता है कि तुम्हारा खुद का घर का काम नहीं चल रहा, बट स्टिल यू विल फील कि नहीं इफ़ आई गेट मैरिड, सामने वाली तो यही निकलेगी, ठीक है। एंड कंसिस्टेंटली जब तुम ऐसी चीज़ें देखते हो तो तुम्हारी साइकोलॉजी वैसे बन जाती है, तुम्हारी कंडीशनिंग वैसे बन जाती है कि ऑल मैन आर सेम, ऑल वुमन आर सेम। अगर तुम यही कंडीशनिंग लेके तुम्हारे घर में रह रहे हो, इवन दो दैट गाय सेड कि हाँ अगर तुम सिंगल रहना चाहते हो तो तुम इन लोगों के वीडियोज़ देखो। अगर तुम सिंगल भी रहे फिर भी तुम्हारा कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं औरतों से आने वाला है। तुम्हारी बहन होगी, कोई स्ट्रेंजर होगी, तुम्हारी फ्रेंड होगी, तुम्हारी मम्मी होगी, तुम्हारी चाची होगी, कोई ना कोई तो होगी तुम्हारे लाइफ में, है ना। एंड इफ़ यू विल थिंक इन अ सिमिलर मैनर अबाउट दैम एज वेल कि हाँ ये भी तो गोल्ड डिगर ही है, इन्होंने क्या करा है लाइफ में, मेरी मम्मी भी तो ऐसी है, मेरी बहन भी तो ऐसी है। सेम गोज टू गर्ल्स। अगर तुम्हारे दिमाग में ये छप गया है एंड इफ़ यू थिंक दैट ऑल मैन आर सेम, तुम्हारा बाप भी वैसा है, तुम्हारा भाई भी वैसा है, तुमको जो लड़का दिखेगा तुम बोलोगे किस चीज़ के लिए हो तुम, इस चीज़ के लिए हो, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये कंडीशनिंग बन जाती है। आफ्टर दिस कंडीशनिंग यू विल नॉट बी एबल टू
फील गुड अबाउट द अदर जेंडर, यू विल ऑलवेज फील कि नहीं, दिस इज़ द प्रॉब्लम, ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़कियाँ तो ऐसी ही होती हैं। वी आर नॉट फाइटिंग जेंडर वॉर्स, समझो इस चीज़ को। हमको ऐसा नहीं है कि हम एक जेंडर को पकड़ लेंगे और हम तुमने ये सब कुछ करा है, ये चीज़ें नहीं करनी है भाई लाइफ में। ये अगर तुम कर रहे हो ना, बहुत बुरी चीज़ कर रहे हो। इफ़ यू वॉन्ट टू फाइट समथिंग, फाइट पेट्रियार्की। और ऐसा नहीं कि पेट्रियार्की का सिर्फ लड़कियों पे ही असर हुआ है, लड़कों पे भी बहुत ज़्यादा असर हुआ है। ये जो भी इम्बैलेंस दिखता है हमको सोसाइटी में, कहाँ से आया? पेट्रियार्की। तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ जस्ट अफेक्टिंग वुमन, ये मेन को भी उतना ही अफेक्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक रियली इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन दिस। अब मैं आगे के जो वीडियो होंगे तो वो थोड़े कॉमेडी भी होंगे, बट ये भी होंगे टॉपिक। सो इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय समथिंग, इफ़ यू वांट टू गेट एजुकेटेड अबाउट समथिंग, भाई पेट्रियार्की पे रिसर्च करो, उसके ऊपर सोचो। और ऐसा नहीं है कि एज अ गर्ल तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं है, तुम्हारे दिमाग में भी यही सब कुछ भूसा भरा है। अगर तुम बोल रही हो कि ड्रम ट्रीटमेंट और ये सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं पे ये पेट्रियार्की तुम में भी है। एक्सेप्ट करोगी तभी इससे बाहर निकलोगी, अदरवाइज यू विल नॉट कम आउट ऑफ इट, ठीक है। जो भी एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं ना, वो पेट्रियार्की के शिकार है, ठीक है। तुम हाँ बोलो ना बोलो, बट तुम हो, ठीक है। ये एक दिन में चेंज नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग इतना अभी कंज्यूम कर चुका है चीज़ें कि तुम्हारे दिमाग को यहाँ से बाहर आने के लिए टाइम लगेगा। तुमको खुद को रियलाइजेशन होने के लिए कि भाई वट एवर आई एम गोइंग थ्रू इज़ बैड एंड वट एवर आई एम थिंकिंग अबाउट इट इज़ बैड, आई हैव टू कम आउट ऑफ इट। इसको टाइम लगेगा। गिव योर सेल्फ टाइम, गिव योर सेल्फ एनर्जी एंड प्लीज स्टॉप हेटिंग पीपल, ठीक है। आई एम एस ए विक्टिम, आई डोंट हेट मैन। मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे मैन आके गए। मेरा भाई जो था बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, उससे अच्छा फेमिनिस्ट मैंने नहीं देखा। माई फादर इज़ रियली गुड पर्सन, आई रियली रिस्पेक्ट हिम। So it is not like all men are bad, it is not like all women are bad. We are a product of society, we are product of patriarchy. हमारे दिमाग में ये कंडीशनिंग हो चुकी है बहुत सालों से, that is why we are like this. हमको उस कंडीशनिंग से, उस थॉट से लड़ना है, ना कि जेंडर से। बहुत बेसिक चीज़ें थी, बट या इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम रियली गुड ह्यूमन, बट तुम खुद को सिर्फ एक ही चीज़ में बांध के रख रहे हो। एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुमको क्या बनना है, क्या नहीं बनना। अगर तुमको हेटर ही बनना है तो तुम हेटर बनो। हमको ह्यूमन बनना है, हमको अच्छा ह्यूमन बनना है, अच्छा ह्यूमन बनेंगे। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि उनकी क्या चॉइसेस रहती है। अब मुझे ये बताओ कि आपकी क्या चॉइस है। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू सून, टिल दैट टाइम स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।